अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल्स की तरफ से मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है एपीआई तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट के लिए वो अपने प्रोजेक्ट के लिए हमने एंगुलर और लार्वल दोनों का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पीएचपी स्टॉर्म में लार्वल का प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है और VS कोड में मैंने एंगुलर का प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। तो आप भी इसी तरह उनको ओपन कर लें। तो दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट के दौरान कोई मिस्टेक हो भी सकती है, तो मैं भूल भी सकता हूँ कोई पॉइंट। तो अगर आपको कहीं पे कोई मसला आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा और वो मिस्टेक जो है वो हल करेंगे दोस्तों। तो क्योंकि इंसान है, कोई भी गलती हो सकती है, तो आपने सीरीज को नहीं छोड़ना, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जब माइग्रेशन क्रिएट की थी तो हम प्रोडक्ट की दो एट्रीब्यूट्स को डालना भूल गए थे, तो वो अब हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो वो दो एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी हैं? पहली एट्रीब्यूट जो है वो है इमेज की, क्योंकि हमने इमेज भी प्रोडक्ट की सेव करनी होती है, तो मैं इमेज की एट्रीब्यूट डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, दूसरी जो एट्रीब्यूट है वो इमेज पाथ है, यानी कि इमेज का जो पाथ, जब भी हम एपीआई पे काम करते हैं तो हर इमेज का एक पाथ जो है वो डिफाइन करते हैं। तो आईएमजी पाथ मैंने और आईएमजी ये दो एट्रीब्यूट्स डाल दी। इसके बाद दोस्तों, आपने इसको अपने डेटाबेस पे अप्लाई करने के लिए आपने कमांड रन करनी है php आर्टिजन, उसके बाद माइग्रेट, और उसके बाद आपने डालना है फ्रेश, और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो ये अप्लाई हो जाएंगे आपके डेटाबेस पे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं डेटाबेस को ओपन करके यहाँ पे, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि आईएमजी पाथ और आईएमजी जो है इमेज जो है वो दोनों कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक कमांड और रन करनी है यहाँ पे, क्योंकि जब हम इमेज को एपीआई के ज़रिए एक्सेस करते हैं मल्टीपल डोमेन्स पे, तो हमें पब्लिक लिंक की ज़रूरत होती है। तो वो पब्लिक लिंक जो है इमेज के लिए हमें क्रिएट करने के लिए एक कमांड डालनी पड़ती है, और ये कमांड डाले बगैर आप इमेज को शो नहीं करवा सकते। तो मैं वो कमांड यहाँ पे पुट करता हूँ php आर्टिजन, उसके बाद आपने स्टोरेज, और उसके बाद लिंक, ये कमांड आपने डालनी है और आपका जो स्टोरेज लिंक है वो बन जाएगा। अगर मैं इससे पहले आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो पब्लिक के अंदर कोई भी स्टोरेज लिंक नहीं बना हुआ, क्योंकि हमने इस वाले पब्लिक फोल्डर को लिंक करना है स्टोरेज के पब्लिक लिंक इस फोल्डर के साथ। तो अब हम क्या करते हैं कि ये कमांड जो है इसको इंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो ये लिंक जो है ये क्रिएट हो जाएगा। तो अब अगर आप अपने फोल्डर को ओपन करें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक स्टोरेज का जो शॉर्टकट है वो बन चुका है, और ये स्टोरेज वाला फोल्डर लिंक्ड है इस फोल्डर के साथ। तो अब हम अपनी इमेजेस जो स्टोर करवाएंगे उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये दोस्तों कमांड आपने ज़रूर पुट करनी है। और उसके बाद एक छोटी सी सेटिंग आपने और करनी है कि आपने कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे फाइल सिस्टम में जाने के बाद जो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर है फाइल्स के लिए वो आपने पब्लिक सेट करना है। ये मैं सेट कर देता हूँ पब्लिक। तो आपने भी दोस्तों ये पहले लोकल होगा, आपने इसको पब्लिक सेट करना है। तो ये सेट करने के बाद दोस्तों अब हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने जो पिछली वीडियो में कंट्रोलर और जो प्रोडक्ट का मॉडल था वो हमने क्रिएट कर लिया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। तो पब्लिक जो कंट्रोलर है इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है पब्लिक, उसके बाद फंक्शन, सॉरी यहाँ पे फंक्शन, और उसके बाद इसका नेम हमने पुट करना है ऐड का। ऐड का नेम पुट करने के बाद दोस्तों हमने इसके अंदर एक गेट जो है सपोर्ट लेनी है उसकी रिक्वेस्ट की, क्योंकि जो हमारी रिक्वेस्ट आएगी हमने उससे कुछ डाटा फेच करना है। तो ये वाला कीवर्ड आपने डाल देना है रिक्वेस्ट, और उसके बाद वेरिएबल। तो दोस्तों आपने ऊपर इसको इंपोर्ट भी करना है, इल्यूमिनेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ आपने ऊपर डालना है, ताकि ये लाइब्रेरी इसके अंदर इंपोर्ट हो जाए।
तो उसके बाद दोस्तों अब हमने वैलिडेटर अप्लाई करना है ताकि जो डाटा हमारे पास प्रोडक्ट का आएगा हम उसको वैलिडेट कर सकें। तो मैं यहाँ पे वैलिडेटर नाम का एक वैलिडेटर यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं वैलिडेट करता हूँ अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेटर। तो आपने दोस्तों ये वैलिडेटर जो है ये इंपोर्ट ज़रूर करना है। उसके बाद आपने इसके साथ लगाना है मेक और उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे जो अपनी रिक्वेस्ट है उसके साथ जितना भी डाटा आया है उसको आपने फैच कर लेना है यहाँ पे ऑल। और अब ये उस रिक्वेस्ट के साथ जितना भी डाटा है वो फैच हो क्या। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कॉमा डालना है और अरे में हमने अपने रूल्स डिफाइन करने हैं, अपने जो कॉन्स्टेंट हैं वो सेट करने हैं। तो दोस्तों एक बात और कि आपने ये वैलिडेटर जो है यहाँ से आपने नहीं इसको इंपोर्ट करना, आपने इसको इल्यूमिनेट इधर गया ये इल्यूमिनेट। उसके बाद आपके पास फोल्डर है स्पोर्ट का, तो आपने पुट करना है स्पोर्ट और उसके बाद जो है किड्स के फोल्डर में से इसको आपने इंपोर्ट करना है किड्स और उसके बाद वैलिडेटर। दोस्तों अब ये आपने इस तरह आपने इसको इंपोर्ट करना है वैलिडेटर को। तो अब यहाँ पे आपने जो है अपने रूल डिफाइन करने हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ नेम जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे आपने ये वाला सिंबल डालना है और यहाँ पे पुट कर देना है रिक्वायर्ड। तो अब ये जो है रिक्वायर्ड हो चुका है। सॉरी दोस्तों ये जो है ये बाहर डालना है, ये जो एरो सिंबल है ये इससे बाहर डालना है, मैंने अंदर डाल दिया है। तो ये आपने करेक्ट कर लेना है। इस तरह फिर नीचे आपने बाकी जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं वो आपने लगा देनी है। तो बाकी जो हमारी फील्ड्स हैं वो मेरे ख्याल में एक जो है कैटेगरी की है कैटेगरी। उसके बाद मेरे पास है ब्रांड। उसके बाद दोस्तों नीचे हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद नीचे जो है डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड और उसके बाद इमेज। और ये जो दोस्तों इमेज होगी ये हमारे पास इसकी जो टाइप होगी यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। ये इमेज टाइप का डाटा होगा हमारे पास। तो ये जितने ये 1 2 3 4 और 5 अगर हम डेटाबेस में जाएं तो देखते हैं 1 2 3 4 ये प्राइस रह गई है। हम इसको भी सेट कर देते हैं यहाँ पे प्राइस। तो ये हमने कर दिया। अब दोस्तों हमने इसको वैलिडेट कर लिया अपनी रिक्वेस्ट को। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारा जो वैलिडेटर है वो फॉल्स होता है, यानी कि हमारा जो वैलिडेटर है अगर हमारा वैलिडेटर जो है वो फॉल्स हो जाता है तो फिर हमें क्या करना है। तो वैलिडेटर उसके बाद हमको इसके साथ लगाना है फेल्स, यानी कि अगर हमारा वैलिडेटर जो है वो फेल हो जाता है वैलिडेट करने में तो हमें जो एरर रिटर्न करना है रिस्पांस में वो हमें पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रिटर्न, उसके बाद रिस्पांस, उसके बाद मुझे इसके साथ लगाना है जेसन, क्योंकि हम जेसन टाइप का जो रिस्पांस है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो जेसन टाइप का जो रिस्पांस होता है वो अरे की फॉर्म में होता है। तो हम जो है अरे पुट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं पहला जो ऑब्जेक्ट लेता हूँ वो एरर और उसके बाद यहाँ पे मुझे उसको पुट करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे। उसके बाद वैलिडेटर और उसके बाद उसके जितने एरर्स हैं और वो एरर्स को ऑल कर देना है, यानी कि ये जो डाटा जितने भी इसके एरर्स हैं वो हमें रिसीव हो जाएं। तो दोस्तों ये ऑल आपने ज़रूर इसके साथ लगाना है। तो अब
इसके बाद आपने एरर कोड डालना है, यहाँ पे आपने पुट करना है 409। ये कॉन्फ्लिक्ट का एरर होता है, तो हम शो कर रहे हैं कि कोई ना कोई एरर आया है। उसके बाद हम इसको ये सेमी कॉलन पुट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर ये सब कुछ जो है वेल एंड गुड रहा, तो अब हम करेंगे न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे डालना है न्यू, और प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो इंपोर्ट करना है। अगर आप ऊपर देखें दोस्तों, आपने ये मेरा तो एडिटर बहुत ही अच्छा है, कमाल का, आप भी इंस्टॉल कर लें PHP स्टॉर्म। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों ये जो ऐप प्रोडक्ट ये मॉडल आपने ज़रूर इंपोर्ट करना है, ये लाइन आपने सबसे ऊपर यहाँ पे ज़रूर डालनी है। उसके बाद दोस्तों ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है कि इसका जो डाटा है मुझे वो सेव करवाना है। तो मेरे पास एक नेम है, नेम सेव करवा देता हूँ। तो वो नेम कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट से आएगा। तो इसी तरह मेरे बाकी जो डाटा है वो भी इसके साथ लगा देता हूँ, कॉपी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे करना है, उसके बाद आती है कैटेगरी, कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्रांड, ये आपने दोस्तों ज़रूर डालना है क्योंकि हम डाटा सेव करवा रहे हैं। उसके बाद डिस्क यानी कि डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास अब इमेज का जो पार्ट है वो रहने देते हैं, वो बाद में करते हैं। यहाँ पे इसके साथ ही एक दफ़ा मुझे प्राइस डालने दें, इमेज पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, मैं आपको बताता हूँ वहाँ कैसे। तो ये नेम हो गया, उसके बाद ये कैटेगरी हो गई, उसके बाद ये नीचे ब्रांड हो गया। ब्रांड के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन हो गई, उसके बाद प्राइस। अब हमने थोड़ा सा काम इमेज पे करना है, तो वो मैंने पहले करके रखा है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो मैं इस पी को जो है यानी कि जो हमारी न्यू प्रोडक्ट बनी है इसको मैं सेव भी आपने करना है। तो आप ये सिंपल सेव की कमांड साथ लगाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब दोस्तों इमेज के बारे में बात करते हैं। तो इमेज के लिए मैंने कुछ ये बनाया है, यहाँ पे पहले से तैयार किया ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। हम्म, अच्छा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इमेज स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हमें अपने सर्वर का जो एड्रेस है वो देना पड़ता है, क्योंकि हमें पाथ नहीं, हमें पूरा URL क्रिएट करना होता है जब भी हम इमेज को शो करवाना चाहते हैं API के ज़रिए। तो मेरा जो सर्वर है वो 8000 पे रन हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये 8000 पोर्ट पे रन हो रहा है। तो आपका जिस पोर्ट पे रन हो रहा है आपने वो डाल देना है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है नीचे फाइल को एक्सेस किया, क्योंकि इमेज नेम के फील्ड से हमारी फाइल आएगी। तो वो फाइल हमने स्टोर करवा दी इस फाइल के वेरिएबल में। उसके बाद हमने अपनी फाइल जो इमेज आई है उसकी ओरिजिनल एक्सटेंशन गेट की। वो हमने ये वाली जो कमांड है ये लगा के हमने जो एक्सटेंशन है वो गेट कर ली। अब हमने इसको स्टोर करवाना था। तो अब हमने फाइल को, ये देख रहे हैं आप, रिक्वेस्ट उसके साथ जो इमेज है उसको स्टोर एज स्टोर कर दो। किस कहाँ पे, प्रो इमेजेस के फोल्डर में, यानी कि प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वहाँ के उसके फोल्डर में स्टोर कर दो। और किस नेम से कर दो, जो हमारी प्रोडक्ट है, जो न्यू प्रोडक्ट हमने ऐड किया है इसकी आईडी गेट की और उसके साथ एक्सटेंशन लगा दी। तो आईडी और जो इमेज की एक्सटेंशन है ये उसको न्यू नेम दे दिया गया है। आईडी और उसकी एक्सटेंशन से आईडी के साथ उसकी जो इमेज है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारी जो प्रोडक्ट है, हमने डेटाबेस में इमेज में पाथ डाल दिया, जो हम जिस पाथ पे हमने इमेज सेव की। और उसके बाद हमने एपीआई के लिए IMG पाथ वेरिएबल हमारी फील्ड थी, कॉलम था, उसके अंदर हमने यूआरएल, ये वाला यूआरएल, और साथ हमने पाथ डाल दिया। तो हम जो है इस तरह अपनी इमेज को API के ज़रिए गेट कर सकते हैं। और दोबारा हमने सेव कर दिया अपनी प्रोडक्ट को, तो ये दोबारा हमारे जो प्रोडक्ट का टेबल था वो दोबारा सेव हो गया। तो दोस्तों बस आपको इतना करना था। तो दोस्तों आपने छोटा सा काम और कर लेना है कि आपने जाना है अपनी माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स में। तो प्रोजेक्ट्स की जो माइग्रेशन की फ़ाइल है, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे डेटाबेस में, वहाँ से माइग्रेशन में, और प्रोजेक्ट्स की जो फ़ाइल है यहाँ पे दोस्तों आपने एक इन सब की एक एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालते जाएं। आपने एक
जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपने ज़रूर सेट करनी है यहाँ पे। तो तो दोस्तों बाकी सब की आप ना भी करें तो काम चल जाएगा, लेकिन आपने ये इमेज जो है, इमेज पाथ और इमेज, ये दोनों जो है इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट ज़रूर करनी है। एक काम और करना है कि आप ये जो हमने चेंजेस यहाँ पे अप्लाई किए हैं इनको आपने एक दफ़ा अप्लाई कर लेना है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये कहना है कि करना है PHP आर्टिजन माइग्रेट, और माइग्रेट के बाद आपने फ्रेश का जो कीवर्ड है ये डाल देना है। तो अब जो है आपकी जो माइग्रेशन है, जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए थे वो अप्लाई हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।